So we'll begin with private capital part of alternate investments. Just a moment, actually. I'll just increase the size a little. Yeah, that's okay. So when we're looking at the private capital part, पहले थोड़ा सा ध्यान से समझो. We understand कि अपना real estate, gold, commodity ये सारा चीज alternate investments के अंदर आ रहा है. अभी there is another section called private capital. Normal जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग रियल एस्टेट, गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह के फॉर्म में रहते हैं. नॉर्मली हम लोग के पास में रियल एस्टेट इज अ बिग चंक. उसके अलावा तो ट्रेडिशनल अपना एफडीज एंड इक्विटी, म्यूचुअल फंड वगैरह रहता है. प्राइवेट कैपिटल अब मे बी बिकॉज ऑफ द शार्क टैंक पॉपुलैरिटी और समथिंग, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप स्पेस. सो जो स्टार्टअप स्पेस भी आएगा ना, वो प्राइवेट कैपिटल के अंदर ही आएगा. So we'll have to understand how is it forming a part of the portfolio, and also I'll tell you कि अब किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में लार्जर साइज ऑफ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आ रहे हैं. सो देखो, नॉर्मली पहले क्या होता था कि इट वॉज ओनली वेरी वेरी लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स जो लोग इस तरीके का इन्वेस्टमेंट्स एंड बेट कर पाते थे. बट अभी इन द लास्ट 10 years वीव सीन द स्टार्टअप कल्चर ऑल्सो फॉर्मिंग इन अ सर्टन वे, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एंजल फंड्स होते हैं. एंजल फंड्स मतलब एंजल की तरह एकदम बिगिनिंग ऑफ द कंपनी में किसी को अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना है, किसी को अगर अपना खुद का धंधा खोलना है, तो उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं. पहले कैपिटल एंड ऑल का अवेलेबिलिटी इतना इजीली नहीं होता था, लेकिन अब वो चीज़ बदल गया है. मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ यहाँ पर बिकॉज आई एम डूइंग मोर ऑफ स्टोरी टेलिंग ओवर हियर. आई विल कम बैक टू दिस सो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट. क्योंकि प्राइवेट कैपिटल का खाली एक छोटा सा पार्ट इज वेंचर कैपिटल, जो कि तुम लोग का स्टार्टअप स्पेस हो गया. गॉट इट. बट उसके अलावा प्राइवेट कैपिटल इज मच लार्जर विच वी वांट टू डिस्कस नाउ. सो हम लोग जब देख रहे हैं तो अब क्या हो गया कि इस तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टर फंड्स एंड ऑल अवेलेबल हो गए हैं, एंड रजिस्टर हो करके प्रॉपर AIF के फॉर्म में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड करके. तो सेबी के भी गाइडलाइंस होते हैं. तो सेबी नॉट ओनली रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स, बट और भी रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पर दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो कैन बी डन. अब उसमें कई वेंचर फंड्स में क्या होता है कि 25 लाख रुपीज़ का कमिटमेंट देना होगा, एंड आउट ऑफ दैट कि 3 years तक या 2 years तक मैं 25 लाख रुपीज़ पक्का इन्वेस्ट करूंगा, एंड 2 लाख 5 लाख करके आप मल्टीपल स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर पा रहे हो. सो 25 लाख बिकम्स अफोर्डेबल. सपोज किसी का 2.5 crore का पोर्टफोलियो है, तो 25 लाख रुपीज़ बिकम्स ओनली अ 10% पार्ट ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो. वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज विथ टेक्नोलॉजी, विथ अवेयरनेस, लॉट ऑफ टाइम्स मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है. जैसे विथ दीज स्ट्रक्चर्ड फंड्स एंड ऑल विच आर अवेलेबल टुडे, इन सब चीज़ों के कारण इट हैज़ बिकम ईजियर टुडे इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन दीज वेंचर कैपिटल एंड स्टार्टअप. और कुछ हद तक तो मैं यही बोलूँगा कि वो फोमो ज़्यादा हो गया लोगों को, बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल. सो देखो, एक तो हो गया कि कोई कोई स्टार्टअप को एग्जिट कर दिया, वो एग्जिट के जो पैसे हैं फिर उसको लेकर के दे आर इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल फंड्स एंड ऑल. और एक क्या होता है कि छोटी मछली बड़ी, मतलब एक जन इसको स्टार्टअप में बड़ा करके बेचा, फिर वो वाला फंड के भी साइजेस होते हैं. जो एकदम अर्ली स्टेजेस या स्मॉल साइज के स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स होगा, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स, उसको वेंचर कैपिटल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं. और उसके ऊपर का जो साइज हो जाता है स्टार्टअप का, व्हेन इट इज बिगर एंड व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू गेट इनटू एन IPO स्टेज, तब वो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं. तो जो छोटा छोटा टर्म्स होगा ना, उसमें बहुत क्लैरिटी लाना होगा. हम लोग वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी दोनों को क्या बोलते हैं उसको, इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते अब. नाउ वी नीड टू हैव दैट फिनिशिंग टच इन आवर लैंग्वेज, इन आवर वोकैबुलरी नाउ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये सब चीज़ अपने लोग को अब बिल्ड करना होगा. तो वेंचर कैपिटल, आई नो आई एम टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स. सो स्मॉलर स्टेज पर जब कंपनीज होगी, तो उस समय जब छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, तो वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट करेंगे. जब वही कंपनी बड़ी हो जाती है, तो VC फंड उसी कंपनी को PE फंड को बेचता है, या PE फंड इज रेजिंग मनी देन, बिकॉज लार्जर वैल्यूएशन पे आप पैसे रेज कर रहे हो और बड़ा पैसा रेज कर रहे हो. सो कई बार ये भी होता है कि स्टार्टअप, छोटा स्टार्टअप दूसरे को बेच रहा है, दूसरा और ब्रांडिंग करके बड़े को बेच रहा है, बड़ा उससे और बड़े को बेच रहा है. सबको पता है कि खाली ब्रांडिंग का गेम चल रहा है एंड पूरा झोल है, बट फिर भी ये सब गेम चलते आ रहा है. सो लॉट ऑफ स्टार्टअप बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वेंट बस्ट. एंड 2022 में भी काफ़ी गड़बड़ हुआ था. 22 दिसंबर का बात कर रहे हैं, 23 दिसंबर, आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक 2023 दिसंबर. फंडिंग विंटर बोल रहे थे इसको. सिलिकॉन वैली बैंक करके एक बैंक था जो डूब गया था, विच वॉज केटरिंग पर्टिकुलरली टू स्टार्टअप. सो रियलिटी ऑफ द गेम में ना बहुत कुछ है. सो खाली जो भी पढ़ते हो ना, उसके ऊपर विश्वास मत किया करो, because startups also pay to all these magazines and all to get themselves published and talked about, right? So don't just blindly trust
anything and everything that you read. And now as you guys are finance students, understand the reality, जो कि मैं काफी सारा चीज बताने का ट्राई करूंगा when we are studying this chapter. So private capital, again coming back to it, तो अब क्या हुआ, what I was telling you was कि एक इंसान के पोर्टफोलियो में जैसे फिक्स डिपॉजिट, पेंशन, पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड और इक्विटी वगैरह तो रहता ही है, बट ऑल्टरनेट फॉर्म में मेनली उसका घर और ज्वेलरी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रहता है, गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी रहता है. उसके अलावा अभी स्टार्टअप वाला चीज भी हो गया है. पहले लोगों को बोलने का रहता था, आई हैव अ यॉट और आई हैव अ बंगलो और व्हाटएवर. देन इफ यू सीन इन द लास्ट 5-10 years, people want to show off by saying, अच्छा, I have funded this startup, that startup. I've seen some morons, if I can call them politely, that with daddy's money they will sit and talk to different startups ऐसे बैठ के कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 5 lakh in your, I'll invest 20 lakh in yours, without any understanding of business. And obviously somebody who's pitching, he's coming with a lot of hope. So unfortunately ऐसे भी लोगों को मैंने देखा जिसको धंधे का एक पैसे का आइडिया नहीं है, लेकिन बैठ गया है टू लिसन टू इन्वेस्टर्स. So they might be investing in only 5 startups of 5 lakh rupees each, but they'll listen to 500 people. And I've seen people who will also try to scout for ideas by listening to startups. So it is very important that you're very careful, even if you're starting your own business or if you're starting your own startup. रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री को समझना होगा कि कैसा क्या चलता है. सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं. देयर आर companies, there are people who've access to fund, who've been able to provide value, create value and do a lot of good also. So of course that is there. So हम लोग को स्मार्ट खेलना है, ठीक है. Anyways, let's start with this. So when we are looking at the private capital, तो private और capital का मतलब क्या? Normally आप लोग खाली private equity और startup space देखे हैं. मतलब इन जनरल अगर मैं सब लोगों की बात करूं, प्राइवेट कैपिटल इज बेसिकली जो लिस्टेड कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी हो. क्या पब्लिक मतलब क्या? एक्सेसिबल टू पब्लिक एट लार्ज. अभी तुमको जिसको मन करेगा जोमेटो स्विगी में पैसा डाल सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि लिस्टेड नहीं है मार्केट में, तो उसमें तो पैसे नहीं डाल पाओगे. पेटीएम में पैसे डाल सकते हो लेकिन फोन पे नहीं डाल सकते, बिकॉज फोन पे इज नॉट लिस्टेड. सो पब्लिक स्पेस में जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पब्लिक कैपिटल हो गया. अब पब्लिक कंपनी में तुम लोन भी दे सकते हो, मतलब डेट भी दे सकते हो, इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम शेयर्स खरीदोगे उसका, और डेट में इन्वेस्ट करना होगा तो उसके बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. हाँ, बॉन्ड मार्केट उतना अच्छा से डेवलप्ड नहीं है तो शायद यू पीपल मे नॉट हैव एक्सेस टू इट, बट बॉन्ड्स वगैरह भी है. महिंद्रा महिंद्रा सब कंपनीज के बॉन्ड्स भी बिकते हैं. 1-1 लाख रुपए का बॉन्ड होता है. सो अगर कोई बैंक में अगर डीमैट अकाउंट वगैरह होगा तो देखना बैंक की तरफ से कई बार मेल आते हैं कि 12% का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एक तरीके से तुम कंपनी को लोन दे रहे. बैंक में जब अपने पैसे डालते हैं तो अपने को 5-7% टाइप का, 6-7% का एफडी मिल रहा है, और कंपनीज को जब आप लोन देते हो तो 10-12% का भी इंटरेस्ट रेट अपने लोग को मिलता है. बट अपने वो उतना लिक्विड नहीं होता. जब मन चाहे वो कंपनी का बॉन्ड या डिबेंचर को नहीं बेच सकते, इसके कारण हम लोग उतना अच्छा से इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसमें. और अगर करना होता है तो हम लोग म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं. तो हम लोगों ने डेट वाले म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, एंड उसके बाद द म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग इन ऑल दीज कंपनीज का डेट सिक्योरिटीज एंड ऑल. एक कुछ म्यूचुअल फंड का भी ना बहुत मेजर इशू हुआ था. आई थिंक इट वाज फ्रैंकलिन ना कौन सा, आई डोंट नो इफ एनीबडी ऑफ यू गाइस रिकॉल, वो एसएल ना कौन से कंपनी में डाल के रखा था, नहीं कोटक का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड देयर वाज सम इशू कि उस फंड का आप पैसा नहीं निकाल सक रहे थे एंड ऑल, बिकॉज नॉर्मली जब हम लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग यही सोच के करते हैं कि जब मन में आएगा पैसा बेच के, फंड बेच के पैसा निकाल लेंगे. बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट डेट एंड ऑल, इट बिकम्स अ लिटिल रिस्की एट टाइम्स. Although it was not a big deal, it got sorted. I don't know if anybody knows over here about it. So प्राइवेट कैपिटल मतलब प्राइवेट कंपनी में, जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, उसका इक्विटी या डेट में इन्वेस्टमेंट करना, जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. सो प्राइवेट, इट इज नॉट पब्लिक, द कंपनी इज नॉट अवेलेबल पब्लिकली, यू आर इन्वेस्टिंग ओनली इन प्राइवेट कंपनीज. दैट इज वन. एंड सेकंड, कैपिटल. आप डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. शेयर्स खरीद रहे हो तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, और उस कंपनी को लोन दे रहे हो तो डेट इन्वेस्टमेंट है. पब्लिक डेट में हम लोग डिटेल में बाद में आएंगे. राइट नाउ वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द प्राइवेट इक्विटी पार्ट. क्लियर? ओके. I was just checking something. I'll get the text का color dark next time. ये अभी थोड़ा कुछ change किए इसलिए गड़बड़ हुआ है. Anyways, so we are going to be focusing on the private equity side of things.
सो प्राइवेट इक्विटी में भी अभी तुम लोग को दिखेगा कि पब्लिक कंपनी भी लिखा हुआ है, तो ये गड़बड़ है क्या? तो पहला चीज तो वेरी सिंपल, वी आर लुकिंग एट अ प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब प्राइवेट कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस हो सकता है। एज आई टोल्ड यू कि बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको वेंचर कैपिटल बोल रहे हैं। सो दिस इज योर वेंचर कैपिटल कंपनी वे यू आर इन्वेस्टिंग इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस अभी तुम देखोगे तो ड्रोन बहुत पॉपुलर चल रहा है, डिफेंस स्टार्टअप बहुत पॉपुलर चल रहा है, एआई एंड बेस्ड स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है ना, ये मार्केट में भी ना बहुत सारा मोमेंटम वाला चीज आता है। मोमेंटम इन द सेंस दैट लाइक एजुकेशन इज डूइंग वेरी बैडली राइट नाउ, राइट? सो देर आर अलग अलग थीम चलते हैं मार्केट में। सो मोमेंटम मतलब बेसिकली क्या होता है, अल्टीमेटली मैंने तुमको बोला ना कि छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई ये सोच के कि बड़ा प्लेयर को हम 2x 3x वैल्यूएशन करके बेच पाएंगे। वो वाला प्लेयर सोच रहा है कि उससे बड़ा प्लेयर को हम 2x करके बेच पाएंगे 2 साल में, ब्रांडिंग एंड ग्रोथ एंड ऑल करके। So a lot of these people think on those lines. So you have to see कि right now defense space is doing well. Right now the tech and drone and robotic space is doing very well. क्योंकि हम लोग assume कर रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग विद semiconductor space बोलो या मैरीटाइम बोलो, शिपिंग इंडस्ट्री बोलो एक्सेट्रा। सो लॉट ऑफ दोज थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग। सो उन सब चीज़ों के बेसिस पे ना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का भी वो चीज़ आता है। तो जैसे हम लोग लिस्टेड स्पेस में एक मोमेंटम वाला चीज़ देखते हैं कि ये वाला स्टॉक चल रहा है तो अच्छा चल ही रहा है, सिमिलरली वी ऑल्सो नोटिस दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द प्राइवेट मार्केट स्पेस ऑल्सो। प्राइवेट मार्केट, ठीक है, प्राइवेट कैपिटल का बात कर रहे हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन द प्राइवेट इक्विटी पार्ट राइट नाउ। तो उसमें अलग अलग स्टेजेस पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। व्हेन वी आर लुकिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट तो हम लोग जनरली वेंचर कैपिटल के फॉर्म में बोल रहे हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं जो इसमें पैसा डालेंगे। एंड एक अलग स्टेज पे भी अगर देखेंगे कंपनी को एट अ रिलेटिवली बेटर वैल्यूएशन, इवन 2000 3000 5000 करोड़ वैल्यूएशंस, प्राइवेट इक्विटी के पास में बहुत पैसा है। सो प्राइवेट इक्विटी फंड्स आर इन्वेस्टिंग। बताओ सबसे हॉट कौन सा है प्राइवेट इक्विटी, कौन सा इंडस्ट्री में सबसे अभी, विच इज ऑल्सो अलार्मिंग एंड अ लिटिल स्कैरी एट टाइम्स? नहीं, एआई में प्राइवेट इक्विटी ठीक है, वेंचर कैपिटल में ज्यादा है, बट हेल्थ केयर, हॉस्पिटल चेन्स, बड़े से बड़े हॉस्पिटल चेन्स अगर कंट्री में देखोगे बहुत ज्यादा हेल्थ केयर स्पेस में प्राइवेट इक्विटी का पैसा आ गया है। In fact, if you see a listed company like Thyrocare is being held and there is a majority investment done by Pharmeasy, which is a startup. तो प्राइवेट इक्विटी स्पेस इतना बड़ा हो गया है कि प्राइवेट कंपनीज माइट बी हैविंग अ होल्डिंग स्टेक इन अ लिस्टेड कंपनी टुडे। सो प्राइवेट इक्विटी उस लेवल पे बात कर रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लेवल पर। मल्टीपल हॉस्पिटल चेन्स एंड ऑल में और हेल्थ केयर स्पेस में प्राइवेट इक्विटी का लंबा पैसा लगा हुआ है। सो इट इज़ अ लिटिल स्कैरी कि 5 years 10 years डाउन द लाइन वेयर डू वी सी इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस वाइज अगर बोलोगे या मेडिकल कॉस्ट एंड ऑल का अगर बात करेंगे तो वेयर आर वी हेडेड? देयर इज एक्चुअली अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस। ऑल्दो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ केयर स्पेस बढ़ा है विद द आयुष्मान एंड देन लेटर ऑन द इंक्रीज इन स्पेंड हैज हैपेंड। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स को, इक्विटी वैल्यूएशन को, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को, एंड प्लस मैं बोल रहा हूँ कि रिस्की लग रहा है मुझे, रिस्क को किस तरीके से कोरिलेट किया जाता है। एंड मे बी इन द पर्सनल फाइनेंस एलोकेशन जो मैं अभी हेल्थ केयर को बजट दे रहा हूँ, मे बी इन पर्सनल फाइनेंस एलोकेशन ऑल्सो आई माइट नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बजटिंग दैट आई एम डूइंग फॉर हेल्थ केयर। तो वो सब चीज़ में बेवकूफ़ी में मत पड़ना कि आज खर्च करके उड़ा दो पैसे, बिकॉज प्रॉबली आई फील दैट हेल्थ केयर इज गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव ऑल्सो, बिकॉज हेल्थ केयर एंड टूरिज्म आर टू स्पेसेस जो कि बहुत ही मैन पावर इंटेंसिव है और मैन पावर इज गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव एज यू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि उसमें आप हर चीज ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, काफी बहुत चीजों को कर पाओगे, बट स्टिल देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व व्हेन यू आर लुकिंग एट द हॉस्पिटैलिटी स्पेस, टूरिज्म एंड ऑल, एंड द हॉस्पिटल स्पेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो थोड़ा सा ना मतलब जब पढ़ते हो, आई नो मैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ, बट इस तरीके से पढ़ोगे तो स्टोरी भी याद रहेगा, प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर पाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, सो प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल अर्ली स्टेज हुआ तो वैसे, और नहीं तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनी में पैसे पोजीशन ले रहे हैं। पब्लिक कंपनी में हम लोग पोजीशन नहीं ले रहे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कैपिटल। तो फिर यहाँ पब्लिक कंपनी कैसे आया? देर आर टाइम्स जहां पर हम लोग पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करके प्राइवेट कंपनी बना देंगे। सो कई बार क्या होता है कि पब्लिक कंपनी इज डूइंग नॉट दैट ग्रेट, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है, खराब परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशनली खराब हो गया है, क्योंकि इतना डिस्क्लोजर, इतना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, ट्रांसपेरेंसी नहीं, मतलब रोज हर 3 महीने में आपका स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है और मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स उसी में लड़ाई कर रहे हैं, ये तुम्हारा स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है। एंड एट टाइम्स यू शुड just ignore what is happening in the quarterly or the annual profit and focus ki 2 years 5 years down the line how can I take the company up.
लेकिन आप क्या होता है, क्योंकि लिस्टेड स्पेस है, रोज आपके शेयर प्राइसेस विजिबल हैं, तो आप वो डे टू डे शेयर प्राइस को मैनेज करने में लग जाते हैं, ना कि फ्यूचर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि कंपनी बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, लेकिन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड मे बी द शेयर प्राइसेस कुड बी ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन। सो क्या मैं उस कंपनी को प्राइवेट ले जाऊं एंड उसके बाद मैं पूरा रिफर्बिश कर दूं, एंड उसके बाद में 2 4 5 साल बाद, 5 7 years बाद, आई विल अगेन गेट इट लिस्टेड when it is absolutely top notch by changing the management, operational efficiency, etc etc. So वहां पर पब्लिक कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू बी टेकिंग इट प्राइवेट so that later on we can do the reconstruction and then take it public later. ये एरो इग्नोर करिएगा, ये पतला सा एरो, ये गड़बड़ आ गया है। बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आई एम इन्वेस्टिंग इन अ पब्लिक कंपनी टू बी एबल टू टेक इट प्राइवेट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे लेवरेज्ड बाई आउट एक्सेट्रा होता है, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी को जब आप प्राइवेट लेके जा रहे हो, उसका मेजॉरिटी शेयर्स खरीद रहे हो, उसको डीलिस्ट करा दोगे एक्सचेंज से, सो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए कि कम पैसा चाहिए? बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पैसा के लिए मे बी विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लोन। So therefore, we might be looking at something called a leveraged buyout. We'll discuss it in more detail. Leveraged क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा लोन लेकर के पूरी की पूरी कंपनी को बाई आउट कर ले रहे हैं। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट लेवरेज बाई आउट। क्या बोल रहे हैं? ओके, ट्विटर कुड बी अ गुड एग्जाम्पल, यस, बट ट्विटर वॉज नॉट अ पब्लिक, इट वॉज अ पब्लिक कंपनी। हाँ ठीक है, फिर उसको एक्स में किया, ठीक है, सॉरी। सो दिस इज दिस। उसके अलावा भी ना दो तरीके का इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ पीई। So one is distressed investment, one is developmental capital funds. So this is a small part of private equity in the sense that major deals जो होंगे आपको leverage buyout, VC space, private equity space, ये सब में मिलेगा, बट कुछ कुछ जगह पे distressed investment भी करते हैं। distressed मतलब वो क्या बोलते हैं ना उसको, कौड़ी के भाव में मिल रहा है कोई चीज, मतलब यू आर गेटिंग समथिंग फॉर पेनीज, यू गेटिंग समथिंग लाइक रियली डर्ट चीप, एंड बिकॉज यू आर अ प्राइवेट इन्वेस्टर एंड ऑल। देखो म्यूचुअल फंड ये सब रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि कॉमन पब्लिक का 500 रुपीज का एसआईपी घुसा हुआ है म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड वाला लोग अनाप शनाप रिस्क नहीं ले सकता इस तरीके से। सो इट इज गोइंग टू बी दीज प्राइवेट equity funds and all who might be in a position to take more risk, and they might be willing to invest in distressed securities. I'd say for example SpiceJet का हालत एकदम पतला है, I might call that investment, अगर उसमें कोई इक्विटी उठाता है, या आइडिया वोडाफोन, so somebody thinks that स्पेक्ट्रम है, ये है, let me take this company up, it is going to be more of a distressed investment, but not very popular. But if there are private equity funds who invest in distressed investments also. And then you have developmental capital funds and all. So developmental capital funds में क्या होगा कि suppose आपको growth के लिए you need capital for either growth or restructuring. So इन सब केसेस में क्या होगा, इट इज पॉसिबल दैट यू माइट वांट टू गेट सम डेवलपमेंटल कैपिटल फंड। अब नाम से समझ में आ रहा है। अब इन सब केसेस में क्या होता है, कभी कभी हम लोग को पैसा जल्दी चाहिए, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ पब्लिक कंपनी नीड्स मनी। अ पब्लिक कंपनी नीड्स इमीडिएटली क्विक मनी कि मेरे को जल्दी से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अभी ग्रो करके दिखाना है। लेकिन पब्लिक में जाएंगे, आईपीओ करेंगे, मतलब पब्लिक कंपनी तो एफपीओ करेंगे। पहली बार जब आप पब्लिक से पैसा रेज करते हो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब वही कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो दोबारा पैसा उठाती है पब्लिक से, तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं, एफपीओ बोलते हैं उसको। बट दैट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अपना प्लान वैन बताना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक से जब आप पैसा उठाते हो तो आपको बोलना पड़ता है व्हाट एम आई रेजिंग फंड्स फॉर। सो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इट इज पॉसिबल दैट आई गो फॉर अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें फिर वी यूज अ टर्म, ये भी आगे आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटिटी। देयर इज समथिंग कॉल्ड equity, not entity. वही चेक कर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। सो पब्लिक का इक्विटी कंपनी है, लेकिन उसमें मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मे बी यू हैव सम लार्ज फंड हाउस, फैमिली ऑफिस है, मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेज है, दोज हु कैन इन्वेस्ट हंड्रेड्स ऑफ करोर्स एंड ऑल दैट, 20 crore, 50 crore, राइट? सो दैट काइंड ऑफ अ कंपनी मे बी इन्वेस्टिंग इन ओवर हियर। सो डेवलपमेंटल कैपिटल के लिए तो ये भी एक छोटा सेगमेंट ऑफ द प्राइवेट कैपिटल मार्केट हुआ। पब्लिकली लिस्ट नहीं हो रहा है, पब्लिकली रेज नहीं कर रहा है पैसा, प्राइवेटली एक पब्लिक कंपनी भी रेज कर रहा है फॉर सम कैपिटल ग्रोथ और समथिंग इमीडिएटली, अगर उन लोग को चाहिए तो। सो इट कुड बी फॉर ग्रोथ और फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एंटायर बिजनेस और कैपिटल और समथिंग। सो इन दैट केस दे माइट बी रेजिंग दिस काइंड ऑफ मनी। एक सेकेंड,
हाँ, बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? एक ब्रॉड स्पेस हाउ द प्राइवेट कैपिटल इज लुकिंग एट, लाइक, एंड प्राइवेट डेट के अंदर का जो पोर्शन है वो बाद में देखेंगे, अभी खाली प्राइवेट इक्विटी देख रहे हैं। क्लियर टिल हियर? कुछ ऐड करना देख लो, गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तो व्हेन वी आर लुकिंग एट द प्राइवेट इक्विटी फंड, ये किस तरीके से वर्क करता है एक बार लेट्स अंडरस्टैंड। सो नॉर्मली क्या होगा ना कि लिमिटेड पार्टनर्स एक पी फंड क्रिएट करते हैं। सो यू हैव अ प्राइवेट इक्विटी फंड, अ प्राइवेट इक्विटी फंड इज गोइंग टू बी, अब उसमें पैसा डालना पड़ेगा, कोई को पैसे डालने पड़ेंगे, कोई को मैनेज भी करना पड़ेगा। सो पीपल हु आर जस्ट इन्वेस्टिंग दे आर नोन एज लिमिटेड पार्टनर्स। थोड़ा सा एक बार बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा, हेज फंड वगैरह में भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर वर्क करता है मोस्टली। सो यू हैव लिमिटेड पार्टनर्स हु आर पूलिंग इन मनी। नॉर्मली क्या होगा ना, सपोज एक 500 करोड़ का फंड है, अब उसमें 50-50 करोड़ करके 4-5 जन पैसा डाल दिया, 50 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़। सो 150-200 करोड़ का फंड तुरंत रेडी हो जाता है। इन लोग को स्पॉन्सर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर द वंस जिसके स्पॉन्सरशिप के कारण यू बीइंग एबल टू पुट टुगेदर द फंड। एंड देयर इज समबडी कॉल्ड अ जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर इज समबडी जो मैनेज करेगा फंड को, जो पूरी टीम बनाएगा, जो पूरा एग्जीक्यूशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यू पुट टुगेदर द स्पॉन्सर्स हो गए कुछ लिमिटेड पार्टनर्स, और बाकी के लिमिटेड पार्टनर्स कुड बी इन्वेस्टिंग अबाउट 1 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ प्लस होता है नॉर्मली, जो हम लोग इंडिया का सिस्टम में देखते हैं स्टार्टअप स्पेस में, मतलब फंड स्पेस में एंड ऑल। AIF वगैरह के हिसाब से सेबी रेगुलेशंस क्रिएट करता है, not only for your mutual fund and this listed space, but even if you're looking at investing in alternate space and all, तो regulations वगैरह रहते हैं आपके। So 1 करोड़ plus, also because we don't want कि common public जो 500 का SIP करता है, we don't want them कि तुम इतना इतना रिस्क लो, तुमको समझ नहीं है इस टाइप के प्रोडक्ट का, तुम्हारा उतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। सो वी दैट इज वाई वी वांट अ मिनिमम टिकट साइज टू बी वेरी वेरी हाई फॉर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली, ताकि कॉमन पब्लिक ग्रीड में, बेवकूफ़ी में पैसा अपना डुबा ना दे। राइट, सो दैट इज हाउ वी लुक एट दिस पार्ट। एंड उसमें फिर देर इज अ PE फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड दैट इज क्रिएटेड। अब वो जो प्राइवेट इक्विटी फंड होगा, ऑब्वियसली इट नीड्स टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल कंपनीज। तो लिमिटेड पार्टनर से पैसा इकट्ठा किए, स्पॉन्सर भी लिमिटेड पार्टनर ही है, मतलब वो भी पैसा ही दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। एंड जनरल पार्टनर इज गोइंग टू बी रनिंग द शो। जनरल पार्टनर ऑल्सो जनरली पुट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द फंड। जनरल पार्टनर को लेट्स से वो फंड का 500 करोड़ का अगर फंड अपने बात कर रहे हैं, तो उसका एक सर्टन लेट्स से 2% करके उसको एवरी ईयर मिलेगा टू बी एबल टू मैनेज। उसका भी तो खर्चा लग रहा है, उसको भी तो पूरा फंड को मैनेज करना पड़ रहा है। सो 2% इज मैनेजमेंट फी। एंड अगर सपोज तुम्हारा 500 का करोड़ का फंड को तुम 1500 करोड़ बना दिए, तो 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसको एक इंसेंटिव मिलेगा जनरल पार्टनर को। सो यू गेटिंग अ मैनेजमेंट फी इररेस्पेक्टिव ऑफ तुम प्रॉफिट कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है, यू विल गेट अ मैनेजमेंट फी टू बी एबल टू मैनेज द फंड। एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग एन इंसेंटिव फी, wherein if you're doing good performance then you should also have a stake, ताकि वो alignment of interest हो, because you want to be able to generate as much profit for the fund as much as possible। और लिमिटेड पार्टनर खाली कैपिटल दे रहा है, वो और कोई काम नहीं कर रहा है। बोलो, आर यू फॉलोइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड देन इज गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इनटू मल्टीपल कंपनीज, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो कंपनीज बोलते हैं। सो दीज आर द पोर्टफोलियो कंपनीज फॉर अ प्राइवेट इक्विटी फंड। यहां पर द प्राइवेट इक्विटी फंड का एग्जांपल लिया है, वो वेंचर कैपिटल में डाल रहा है। सपोज देयर कुड बी अ वेंचर कैपिटल फंड जो स्टार्टअप्स में डाल रहा है, प्राइवेट इक्विटी फंड होगा जो लार्जर स्केल ऑफ स्टार्टअप्स में डालेगा, VC वाला जो क्रॉस कर चुका है लेवल उसमें डालेगा। सपोज देयर कुड बी प्राइवेट इक्विटी फंड जो लेवरेज बाय आउट्स में डालेगा, जो बात की थी ना, लोन लेकर के बड़ा कंपनी में, प्राइवेट पब्लिक कंपनी में डाल के उसको प्राइवेट कर लो एंड ऑल। So those kinds, we'll get into the detail. So the structure is simple. There are capital contributors, limited partners. There is somebody who's going to be managing a general partner. Obviously, they'll have to hire analysts and investment associates and all that to put together the entire thing, manage operationally, tax accounts, everything has to be taken care of. And they create a fund, and that fund is investing into different startups or private equity companies and LBOs or whatever, depending आपका thesis क्या है, आपका fund का strategy क्या है। सो आई इन्वेस्टेड एक डिफेंस फंड में फॉर एग्जाम्पल, तो डिफेंस फंड इज इन्वेस्टिंग इन, मतलब मेरा आइडिया था कि डिफेंस का स्पेस थोड़ा ओवर हीटेड या ओवर वैल्यूड वाला क्वेश्चन में या डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, बट इट्स सीमिंग टू बी ट्रेडिंग एट अ हाई वैल्यूएशन। सो देयरफॉर आई वांटेड टू गेट एक्सपोजर टू द डिफेंस स्पेस इन द प्राइवेट मार्केट स्पेस। And privately, I cannot invest in multiple companies, so I put a small amount of money in one fund, which is going to get exposure to 20 defense spaces. So मैं अपने पोर्टफोलियो इक्विटी में डिफेंस में नहीं डालूंगा, वो प्राइवेट मार्केट के थ्रू आई एम गेटिंग एक्सेस टू दैट। So there are different ways in which people invest. There are different reasons why you invest, but this gives a medium to invest in a fund. So अलग अलग themes के strategies के भी funds होते हैं।
Bolo. Getting the idea? Comfortable? Sure. So this is one way of the way the private equity is structured. Now let's get into the private equity strategies. अपने लोग बात किए थे कि वो distressed debt और developmental capital वो बहुत छोटा part है. We'll not get into details over there. Broadly अगर अपने private equity space देखेंगे तो private equity is going to be investing in leverage buyout and venture capital. I'll just increase the size of this. ये मैं next days को कलर थोड़ा डार्क करवा दूंगा, ठीक है. So I'm looking at private equity strategies में one is your leverage buyout and one is your venture capital. So venture capital अपने बात किए थे जहां पर हम लोग नए कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. So वो कंपनीज में भी ना साइजेस एंड स्केल्स होते हैं. अर्ली स्टेजेस में इट इज मोर ऑफ वीसी फंड इन्वेस्टिंग, लेटर स्टेजेस में इट इज मोर ऑफ पी फंड्स इन्वेस्टिंग. ठीक है. एंड हम लोग लेवरेज बायआउट जब देख रहे हैं तो उसमें भी दो तरह का हो सकता है. सो लेवरेज बायआउट वी अंडरस्टूड कि अपने बहुत सारा डेट लेकर के वी आर बाइंग आउट अ कंपनी. इट कुड बी अ प्राइवेट बट जनरली इट इज ऑल्सो पब्लिक कंपनीज. सो पूरा का पूरा कंपनी को ही खरीद लेंगे, अपने हिसाब से उस कंपनी को रिवैम्प करेंगे नेक्स्ट 3 years 4 years 5 years. कई बार क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज सपोज देयर इज अ एंटरप्रेन्योर एंड उसका बहुत पोजेसिवनेस होता है कि नहीं ये हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट किए तो ये लॉस मेकिंग यूनिट है तो भी मैं चलाऊंगा इसको. सो लॉट ऑफ पेट प्रोजेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे नहीं हम तो टाटा नैनो चलाएंगे ही चलाएंगे. So there could be a lot of pet projects that you might have. There could be a lot of loss-making things that you might be doing, but because of your emotional bias or attachment, people are unable to let go. कई बार होता है कि आपका बहुत ही मैन पावर इंट्रिंसिक बिजनेस है और आपको नहीं मन है कि उनको निकाला जाए, लेकिन एफिशिएंसी वाइज नो यू कैन ऑटोमेट इट एंड यू कैन डू अ लॉट मोर बेटर. सो प्राइवेट एक्विटी कंपनीज कई बार क्या होती है, ऑल्सो दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस भी बहुत होते हैं. क्योंकि प्राइवेट एक्विटी कंपनीज माइट बी इन्वेस्टिंग इनटू मल्टीपल कंपनीज. वो इसका और इसका टाई अप करवा करके तुरंत काम करवा देगा, बिकॉज उनको तो दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए. सो उनके कनेक्ट्स, उनके टाई अप्स एंड ऑल से दे आर एबल टू एक्सपैंड एंड गेट इट डन फास्टर. सो इन लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ केसेस आपको एक थोड़ा सा कंट्रोलिंग स्टेक लेना पड़ता है ताकि आप अपने डिसीजंस को इम्पोज कर सको उस कंपनी पर. सो लेवरेज बायआउट एंड बिकॉज दे आर साइजेबल कंपनीज. सो लेवरेज बायआउट में ना वी आर नॉट लुकिंग एट न्यू कंपनीज और न्यू बिजनेसेस. लाइक स्टार्टअप में नॉर्मली यू आर ट्राइंग टू सी कि क्या नया प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, न्यू ऐप है, न्यू एग्रीगेटर मॉडल है. सो यू आर लुकिंग एट सम लेवल ऑफ न्यूनेस एंड नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस per se. But in leverage buyout we are not looking at एक अनोखा आइडिया और समथिंग. यहाँ पर हम लोग एक रेगुलर बिजनेस का बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज क्योंकि लेवरेज बायआउट में आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो कि रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लो जनरेट कर सके. क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डेट लेकर के कंपनी को बाय आउट कर रहे हैं. डेट को भी तो सर्विस करना पड़ेगा. हाउ विल यू सर्विस डेट? एक नया टाइप का स्टार्टअप वगैरह करोगे तो उसमें तो डेट सर्विस करने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, बिकॉज यू विल टेक इयर्स टू बिकम प्रॉफिटेबल. यू आर लुकिंग एट एन एक्सपेंशन एंड ऑल. बट इन एलबीओ वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट अ साइजेबल डिसेंट साइज का कंपनी. सपोज कोई बोलता है कि नहीं हम स्पाइस जेट को उठा करके उसको ठीक करेगा, तो SpiceJet is already an existing company and you are thinking, I can revamp the company and will probably not shut down. Right? So somebody takes up the responsibility and owns up, buys out this, gets the best management in airline, does the revamp of the entire thing. Because we are looking at Indigo becoming more like a monopoly and then you have Air India वाला part. But अभी मैं फ्लाइट बुक करता हूँ तो मैं इंडिगो ही बुक करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे को टाइम से पहुँचना है. मतलब सीट बड़ा छोटा चलेगा, खाना वाना गया तेले नहीं, मतलब मेरे को तो पहुंचने का है टाइम पर एंड कैंसिल नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए फ्लाइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? सो दैट इज द बिजनेस मॉडल ऑल्सो ऑन टाइम इंडिगो. So anyways, coming back to it. So when you're looking at the leverage buyout, it is existing established companies जिसका cash flows है, inefficiencies होंगे, चीज़ों को revamp किया जा सकता है and you can create good profitability, good margins. And वो cash flow से you will सर्विस योर डेट एंड पे ऑफ योर डेट ऑल्सो. और उसके बाद में जब कंपनी एकदम मस्त चलने लग गया, अभी आपका एबिडा वगैरह का मार्जिन सपोज या प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन वगैरह वो 6-7% एंड इंडस्ट्री एवरेजेस 14-15 और तुम 14-15 पे ले आओ, फिर उसको वापस से लिस्ट करा दो, तो यू विल बी एबल टू क्रिएट वैल्यू. क्योंकि अभी जो कंपनी 10x में मिल रहा है वो कंपनी को आप 15x में बेचोगे. सो 5x मतलब 50% प्लस वैल्यूएशन इंक्रीज करके बेच सकते हो. दैट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ अ लेवरेज बायआउट. अब लेवरेज बायआउट दो तरीके का भी, मतलब देयर कुड बी टू मोर वेज ऑफ लेवरेज बायआउट. वेयर देयर इज अ मैनेजमेंट बायआउट वी कॉल इट एन MBO, एंड वेयर देयर इज अ मैनेजमेंट बाय इन वी कॉल इट एन MBI.
सो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन्वॉल्व, वो लोग भी परचेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Maybe they want to get the shareholders out, or they are very keen on getting the private equity on board and manage the company and all that. In that case, we call it a MBO. So जो existing management of the company है, जिस कंपनी को मैं जाकर के खरीद रहा हूँ, वो मैनेजमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है और वही मैनेजमेंट कंपनी को आगे लेकर के जाएगी. That same management you'll do revamping and all of that, but that management will get किया ठीक है अभी ये स्टॉक वॉक गया, मतलब I don't want that public listing and all that part. Private equity help करेगा, वो गाइड करेगा, हम दबा के एग्जीक्यूट करेंगे, and I will also investing in this company. Then that is a management buyout. And अगर आपको लगता है कि नहीं जो existing management of the company है वही बर्बाद चल रहा है, get them out. Twitter X example he gave, they threw the existing management out. So we're looking at a management buy-in where you are going to be replacing old management is gone, नया external management से पूरा पुराना management को आपने replace कर दिया है. Then we are looking at a management buy-in. So public company को private लेकर के जा रहे हैं, प्राइवेट होने के बाद में उसको रिवैम्प कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? या तो मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को लीन बना रहे हैं, मैनेजमेंट का पेरोल एंड स्ट्रक्चर्स एंड इंसेंटिव्स अलाइन कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिटेबिलिटी होगा या सैलरी इज गोइंग टू बी स्मॉलर. देयर आर कंपनीज पेइंग क्रेजी सैलरीज. So you come and you say कि नहीं slash the salary of this guy to like 80% 90% and plus incentive करके देंगे तुमको. इतना महंगा फैट सैलरी का रखने का कोई ज़रूरत नहीं है. So there are companies who really obey the execs and all. बहुत ज़्यादा under the table nonsense also happens. You put inefficient people who are using company assets and all to enjoy. भारत पे का कुछ आया था बीच में. I'm not getting into that details, but there are a lot of cases where the management could be doing a lot of crap and siphoning off money. You restructure the entire company. Cost कम करना है, revenue बढ़ाना है, basically margins improve करना है. Margins are a very important factor. It's an existing business. We're not looking at something absolutely new to create, but we need to increase the operational efficiency, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा challenge होता है normally. So how do you do that? How do you bring the best practices and you're able to revamp? वो करके फिर आपके पास एक्सेस कैश फ्लो आएगा, तो वो एक्सेस कैश फ्लो से आई एम गोइंग टू बी एबल टू पे माई डेट, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेट लिया था. यू हैड बोरोड हेविली, इसीलिए उसको लेवरेज्ड बाय आउट बोल रहे हैं. तो बोरोइंग जो किया है उसको आपको रीपे करना है विद द एक्सेस कैश फ्लोज, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रिड्यूसिंग कॉस्ट एक्सेट्रा. एंड वंस दैट इज डन, देन एट हायर मल्टीपल्स, at higher multiples, you will be able to do an IPO and exit. You will again get the company listed and you will get out of it. प्राइवेट इक्विटी का प्लीज ध्यान रखना, मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब अपना खुद का बिजनेस करते हैं या कुछ काम करते हैं ना, तो वी आर ऑलवेज थिंकिंग लाइक एटलीस्ट दैट वाज द मेंटालिटी मे बी 20 years बैक और 10 years बैक और सो, कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और यू आर डूइंग समथिंग, योर चिल्ड्रन विल डू इट एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन विल डू इट. इट यूज टू बी मोर ऑफ अ जनरेशनल बिजनेस को सेटअप करने का एंड एक पोजेसिवनेस रहता था. अभी लास्ट 10 years में एटलीस्ट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनको कोई अपना वैल्यू और कोई अटैचमेंट अपने बिजनेस से नहीं है. कट थ्रोट बहुत ही कुछ जगह पे बहुत ख़राब तरीके से जस्ट बनाना है, हायर वैल्यूएशन पे किसी को चिपका करके अब वो टीम जाए भाड़ में, हमको मतलब नहीं है, हम पैसा लगा कर निकल जाए और हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए. एंड देर इज़ नो एटीट्यूड टू सर्विस और एटीट्यूड टू वैल्यू एंड ऑल दैट. लॉट ऑफ दोज काइंड ऑफ केसेस ऑल्सो हैव सीन. अब उसमें कुछ लोग ऑफकोर्स पैसा भी बनाते हैं, तो फ्रॉड करके भी बहुत सारे पैसे बना सकते हो, लेकिन गुड चंक ऑफ स्टार्टअप्स एंड ऑल फेल. 90% प्लस स्टार्टअप्स फेल इन द फर्स्ट 3 years ऑफ इट्स इंसेप्शन. प्राइवेट इक्विटी फंड का भी आपको समझना होगा, दे आर गोइंग टू बी वेरी कट थ्रोट. द ऑब्जेक्टिव इज नेवर टू कीप द कंपनी फॉर एवर एंड एवर. सो हाँ, मतलब लाइक अगर मैं अपना पर्सनली बात करूंगा तो आई वुड ऑलवेज, अगर मैं कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना समय दे, आई वुड वॉन्ट, इफ आई एम बिलीविंग इन एन आइडिया, आई वुड वॉन्ट टू ऑलवेज ओन इट और होल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. आई वुड नॉट वॉन्ट टू exit it completely. I might want to automate that and maybe move on to a next project if I feel like doing it, if that is the objective I have. But private equity funds are going to be really cutthroat because the objective is to create an exit multiple. जब वैल्यूएशन वगैरह भी आप पढ़ोगे, प्राइवेट इक्विटी का पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देखोगे कि उसमें ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हो, कि मैं 4 years में या 5 years में विल आई बी एबल टू एग्जिट एट अ 4x वैल्यू और अ 6x वैल्यू और अ 7x टाइम्स. मतलब मैं आज 100 रुपये डाल रहा हूँ, तो मैं 5 साल बाद 200 में बेच पाऊंगा कि 400 में कि 600 में. 2x, 4x, 6x, at what level would I be able to exit? Based on that, today's valuation is done. So the entire objective or the valuation or the approach towards a investment is not about whether the business is good or great or what.
The objective is primarily that at what kind of valuation or a multiple will I be able to exit. I'm not criticizing PE per se. I'm just saying what is what. So when I am dealing with a PE fund, if say for example some of you are in your own startups or in your own ventures, and if you are raising money from private equity, you need to understand these things. That they're going to be very, very cutthroat about it. And there are good things also that you need to learn from anybody and everybody around. So learning the ability to, trim the wastages, be super efficient, be really aggressive in your markets, ये बहुत ज़रूरी है. वरना अगर आप aggressive नहीं हैं और शांति से business नहीं होगा. मतलब you have to be aggressive, and even in your job roles and all, I'm telling you, you need to be aggressive. Aggressive does not mean you're going to be bad or wrong to others. You can be aggressive while motivating others, while making them work harder, while setting very aggressive targets, while being very efficient in the workplace. Does not mean being inhuman. So these balances people are not able to create nowadays is what I see even in the workplace, in businesses and all. तो जहां पर जो चीज अच्छा है वो भी सीखना. सो प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड ऑल के भी ना रिपोर्ट्स वगैरह निकलते हैं. तो रिपोर्ट्स वगैरह आप पढ़ोगे तो आपको अलग अलग सेक्टर्स एंड ऑल का भी आइडिया मिलेगा. तो अच्छे पी फंड्स एंड ऑल के वेबसाइट्स पे जाइए, यू विल गेट गुड रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट यू कैन डाउनलोड एंड रीड. So get a good understanding of how the PE space is behaving. You'll also get an idea about how the investment space around it is behaving. Bolo, are you understanding leverage buyout totally? 100%? Sure, any questions? Finding the bigger pool, yes. I'll come to these. वेंचर कैपिटल इज मोर ऑफ अर्ली स्टेजेस. इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो वेंचर कैपिटल वेंचर, सो देयर इज अ न्यूअर आइडिया, नॉर्मली अ न्यूअर वे. इट इज नॉट सपोज टू बी कि पेटेंटेड ही नया प्रोडक्ट ही है कोई अनोखा. देयर कुड बी अ सिंपल इनोवेशन इन द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, इनोवेशन इन द वे यू आर मार्केटिंग इट. फॉर एग्जाम्पल बेवकूफ करके एक टी शर्ट वाला कंपनी चालू हुआ, तो एक सोल्ड स्टोर चालू हुआ. यू स्टार्टेड विद एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रांड फर्स्ट, देन यू मूव्ड इन टू अ रिटेल दिस थिंग. नाइका द वे दे स्टार्टेड because they saw there is a lot of क्या बोलते हैं उसको, fake products and all being sold on Amazon in the cosmetic segment with a lot of bad chemicals and also people did not have that understanding, and then they started creating their own products inside. So it starts like early stages में जब आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी या कन्वर्टेबल प्रेफर्ड डेट होता है. अभी सोचो एक स्टार्टअप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज वेरी हाई और वेरी लो. इट इज वेरी हाई. अब उसको मैं लोन दे दूंगा और वो डूब जाएगा तो मेरे को तो कुछ नहीं मिला. मतलब इट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी टू गिव अ लॉट ऑफ डेट टू अ स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल और समथिंग. क्योंकि मेरा द होल ऑब्जेक्टिव इज, मेरे को पता है कि 80-90% इज गोइंग टू फेल. वो 10% में मेरे को 20x मारना है. उसी से मेरे को 90% का लॉस भी कवर अप करना है एंड प्लस मल्टीपल्स में पैसा कमाना है. बिकॉज आई एम टेकिंग मोर रिस्क देन इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी. तो मेरे को तो उसमें ज्यादा पैसा कमाना है. आई नीड मोर रिटर्न बिकॉज द रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई. सो हाउ डू आई गो अबाउट इट इन वेंचर कैपिटल? या तो मैं इक्विटी उठाऊंगा क्योंकि मेरे को तो अपसाइड पोटेंशियल चाहिए, या फिर व्हाट आई कुड आल्सो डू इज कि मैं प्रेफरेंस शेयर या डेट में इन्वेस्ट करूंगा जहां मेरे को फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड डिविडेंड वगैरह मिल रहा है. डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, अगर कुछ डिटेल में जाने ना वो सब कोई अलग चैप्टर में करेंगे. अपने इक्विटी में विल डिस्कस ऑल दैट. बट आई विल नॉट डू नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर और नॉर्मल डेट. मैं नॉर्मल लोन नहीं दूंगा कंपनी को, मैं कन्वर्टेबल दूंगा. स्टार्टअप स्पेस में दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई? बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एट अ वेंचर कैपिटल और समथिंग, अगर वो कंपनी डूबी तो मेरे पास डेट है या मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है. पहले पैसा मेरे को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. बिकॉज कभी भी कंपनी कुछ डूबता है, पहले लोन जो दिया है, जो डेट होल्डर्स होते हैं दे गेट द मनी. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको पैसा मिलता है. जो भी बच जाता है दैट गोज टू द ओनर ऑफ द कंपनी. कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, यही तरीका है. तो फर्स्ट यू पे ऑफ ऑल द लोन्स, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, दैट इज हाउ इट इज डन. सो इफ द कंपनी defaults, I'll be the one getting the money first because I'm holding debt or preference share. Excuse me. But अगर कंपनी नहीं डूबा और बहुत अच्छा किया, आई विल हैव द चॉइस कि मैं अपना डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दूं या प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दूं. कैसे क्या करेंगे वो कन्वर्टेबल्स जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, वी विल डिस्कस दैट. सो द आइडिया इज दैट इफ द कंपनी गोज डाउन, जिसका प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, तो पहले तुम अपना कंप्यूटर चेयर टेबल बेच के मेरे को पैसा दोगे. और सेकंड, अगर चल गया, इफ द स्टार्टअप इज सक्सेसफुल, देन आई शुड बी एबल टू गेट एन अपसाइड में मेरा दिस थिंग शेयर. So share in the upside potential, because if it works out very well, I'll convert it into equity.
सो दैट इज वाई नॉर्मल डेट नहीं होता है स्टार्टअप स्पेस में, वेंचर कैपिटल स्पेस में। आइदर यू आर इन्वेस्टिंग इक्विटी में या फिर अपने कन्वर्टेबल डेट या कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वेंचर कैपिटल में द रिस्क एंड रिटर्न इज वेरी वेरी हाई। रिस्क इज वेरी वेरी हाई, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। बट अगर चल गया तो मल्टीपल्स में पैसा बनाने का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। So that is the idea or the objective of investing into venture capital, venture equity, venture capital funds and all, investing in these startup companies and all. और startup बहुत सारे levels में होगा, वो हम लोग define करेंगे within venture capital. So अलग अलग तरीके के funds होते हैं जो अलग अलग size of startups को cater करते हैं। कोई होगा जो एकदम अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्ट करता है, कोई होगा जो लेट स्टेज में इन्वेस्ट करेगा, कोई एकदम ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड करेगा जब स्टार्टअप हैज ऑलरेडी प्रूवन इट्स पोटेंशियल एंड ऑल। सो दैट वी विल सी ओवर देयर। बोलो, इज इट ओके टिल हियर? जस्ट लेट मी सी। हाँ, एंड सक्सेसफुल हो गया तो फिर आईपीओ लेवल पे भी जा सकते हो। देयर कुड बी अदर वेज ऑफ मेकिंग मनी इन दिस। सो दिस इज ब्रॉडली योर प्राइवेट इक्विटी स्ट्रेटजीज। चेक इफ इट्स ओके टिल हियर। His question over here is upside and downside risk with equity and convertible debt. तो इक्विटी हो या कन्वर्टेबल डेट हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। मतलब मैंने अगर 100 का इक्विटी खरीदा तो मैक्सिमम लॉस इज 100, मैंने 100 का डेट खरीदा तो वो भी मैक्सिमम लॉस इज 100। अपसाइड इज अनलिमिटेड फॉर इक्विटी बिकॉज द स्टॉक कैन बी 10x, 50x, 100x. Upside of debt and preference also over here is 10x, 50x, 100x because you can convert it into equity. ये तुम्हारा मर्जी है। कन्वर्टेबल डेट इक्विटी देखो बाद में हो, डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स बाद में होगा। तुम अपना लोन को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज इट, राइट। बट डाउनसाइड रिस्क में द कन्वर्टेबल डेट का एडवांटेज इज कि अगर कंपनी डूबेगा तो पहले मेरा डाउनसाइड रिस्क इज गोना बी टेकन केयर ऑफ देन इक्विटी वाले का। दैट इज द डिफरेंस व्हेन यू लुकिंग एट कन्वर्टेबल डेट इन इक्विटी एंड द प्राइसिंग विल बी डिफरेंट। सो इफ योर क्वेश्चन, आई थिंक द नेक्स्ट वन यूर आस्किंग इज फिर हम कन्वर्टेबल डेट ही करेगा, इक्विटी क्यों करेगा? एक इक्विटी का 100 रुपया होगा, बट कन्वर्टेबल डेट में 100 का कन्वर्टेबल डेट मे नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू वन इक्विटी ना, मे बी 2 डेट मे बी कन्वर्टेबल इनटू वन इक्विटी शेयर। हाँ, तो वो सेम प्राइस पे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, प्राइसिंग वाइसिंग भी तो होगा ना। एनीवेज, लीव दैट असाइड। नेक्स्ट व्हेन आई एम लुकिंग एट द वीसी इन्वेस्टमेंट, सो कई जन ये बोल रहे थे कि एंजल इन्वेस्टमेंट पहले होगा कि वीसी फंड पहले होगा। आई होप दिस साइज इज ओके। मैं अगेन वो टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मैं ठीक करवा लूंगा, मतलब थोड़ा डार्कर शेड ऑफ ब्लैक या कुछ ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में। So when I'm looking at the VC investments, so there are 3 stages we are looking at: formative stage, later stage, and mezzanine stage. ठीक है, it just helps me. I can be a little lazy of not writing everything. So there are 3 stages we are looking at. So obvious बात है, वो तो size of VC के ऊपर, size of startup के ऊपर depend करेगा कि कौन से phase में अपने क्या कर रहे हैं। Earlier stages में को भी, earlier stage जो formative stage है जहाँ पर the company is, you know, we'll probably be looking at whether the company can survive or not. Like इस stage में कुछ companies हट जाएंगे, इस केस में there's a lot of startups that will fail and exit. So यहाँ तक वो क्या हो रहा है, एक तरीके से filter out होकर के आ रहा है, where you've been able to survive these stages and you've probably reached over here. Maybe a Zepto might be somewhere over there preparing for an IPO, let's say. राइट, सो डिफरेंट कंपनीज आर गोइंग टू बी इन डिफरेंट फेजेस। सो अलग अलग फेज में अलग अलग फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए आपको। एक बहुत छोटा कंपनी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो इट इज मोर अबाउट, यू नो, वेदर यू ट्रस्ट द फाउंडर और नॉट, वेदर द आइडिया इज समथिंग दैट कुड बी ग्रेट और नॉट, एंड you invest a smaller chunk of money in more variety of startups, and there is a more luck element also involved over here, and there is a larger pool of money that you'll have to invest, क्योंकि अभी कंपनी का साइज अगर बड़ा हो गया है तो उसको पैसा भी बड़ा रेज करना पड़ेगा, राइट। सो वी आर लुकिंग एट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट एक्सपर्टीज और डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं अपने। So I'll just share something. I was very happy when I went into a VC fund ka office. I went to meet one of my kids and him and his boss, and it was a really very nice discussion. And I saw, मतलब फिर वहाँ पे 8-10 बच्चे मिल गए मेरे को मेरे ही. So we had a very good discussion. So also when I'm talking to students, when they're working in this space, when you're applying knowledge, it's very interesting. क्योंकि तब क्या होता है, वो सॉफ्टर साइड ऑफ थिंग्स ऑल्सो निकल के आता है। इसीलिए बोलता हूँ कि इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स भी पढ़ने होंगे, एंड इंडस्ट्री में लोगों से बात करना पड़ेगा, राइट। सो एनीवेज, सो देयर इज अ वीडियो आई डिड विद दैट किड यश के साथ में, देयर इज देयर ऑन यूट्यूब, वेयर आई हैव डिस्कस्ड वीसी स्पेस विद हिम बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, राइट। एनीवे, सो फॉर्मेटिव स्टेज में जब हम लोग बोल रहे हैं, सो उसको एंजल या प्री सीड स्टेज बोल रहे हैं। सो सीड कैपिटल के पहले भी यू हैव एन एंजल और प्री सीड स्टेज। नॉर्मली ये वाला जो स्टेज होगा ना, दिस इज फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड मोस्टली। मतलब थिंक अबाउट इट, इट इज लाइक एन एंजल हु इज कमिंग, जहां पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास प्रोटोटाइप भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है,
इट इज सीड के भी पहले का स्टेज, जहां पर वेरी अर्ली आइडिया स्टेज, आइडिया है खाली, अभी कंसल्टेंट चाहिए, लॉयर चाहिए, पेटेंट करवाने के लिए, प्रोडक्ट बनवाने के लिए लैबोरेटरी चाहिए, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू गेट अ मॉकअप डन तो तुमको टेक वाला लोग को हायर करना होगा अपना ऐप बनाने के लिए। तो उस स्टेज पे जब अपने लोग बात कर रहे हैं जहां पर बी प्लान बनाना है, प्रोटोटाइप बनाना है, मॉकअप बनाना है, तो मॉकअप के लिए भी तो तुमको यूआई यूएक्स का आदमी लगेगा, जो ऐप कैसा दिखेगा लुक एंड फील के लिए। उसको लिए बिना तुम अगर गवर्नमेंट के भी वो अटल इंक्यूबेशन सेल एंड गवर्नमेंट के इतने सारे ग्रांट्स होते बाय स्टार्टअप इंडिया एंड ऑल, so I'm a member, I'm a committee member at Atal Incubation Cell. I understand how the process runs and how the pitching is done and all that. So you have to understand कि उस level पे भी आने के लिए मतलब even to get government grants and all, you need to have something to show, right? और वो show करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? So that is why you need to have a pre-seed stage, angel stage, जहां पर angel investors are investing very very early, idea है खाली आपके पास, अभी तक कोई प्रोडक्ट भी रेडी नहीं है। अब आपने ऐप सपोज कुछ बना दिया मॉकअप वगैरह करके, लेकिन अब दैट प्रोडक्ट हैज टू बी डेवलप्ड। आई डोंट नो तुम लोग ने वो सीरियल देखा है क्या, सिलिकॉन वैली करके एक सीरीज है, आई थिंक इट इज ऑन हॉटस्टार। इट इज पूरा फुल ऑन कॉमेडी नॉनसेंस, मतलब उसमें कुछ सीखने वाला नहीं है, बट वो बिग बैंग थियरी टाइप कॉमेडी है। ऑब्वियसली आई लाइक बिग बैंग मोर देन दीज, बट इफ यू वांट यू नो you'd enjoy it, but you'll also understand a lot about, because there's this guy who's trying to get his startup to become a unicorn, एंड एवरी सीजन में वो फेल होकर के वापस जीरो से स्टार्ट करता है। डोंट वरी, देयर इज नो स्पॉइलर आई हैव गिवन टू यू, बट सिलिकॉन वैली इट्स फन, आई थिंक। हाँ, पाइड पाइपर इज द नेम ऑफ द स्टार्टअप, करेक्ट। सो इफ यू गाइज वांट यू कैन जस्ट चेक दैट। I'll give you another series, hedge fund पढ़ाऊंगा तो एक और एग्जांपल दूंगा। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे क्या होता है कि आपको बैंडविड्थ चाहिए, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, क्वालिटी को। उन लोग का वही वो जो सीरियल में वो पाइड पाइपर था, वो पूरा इंस्टाग्राम के साथ भी ये हुआ था, दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल ब्लो अप टू दैट लेवल, एंड फिर अचानक से यू नीड दैट मच सर्वर एंड ऑल दैट, एंड सर्वर क्लाउड वगैरह इतना ईजी नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। So when you people do your lectures online, it is expensive when you're streaming the lecture online. Are you understanding? So प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए मार्केट रिसर्च करना होगा, बिकॉज यू नीड टू कंपेटिटिवली पोजिशन योर दिस थिंग, एंड यू नीड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में यू नीड लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू बर्न ऑनलाइन, बिकॉज अभी तुम्हारे पास मे बी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट भी नहीं है, बट यू नीड मोर सब्सक्राइबर्स। बहुत सारे लोग तो इसी टाइप का आइडिया लेके आते थे ना कि क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलेगा, फ्री सब्सक्राइबर्स पहले लेंगे, फिर उसको अपसेल करेंगे कुछ ना कुछ। So there's a lot of marketing that is needed. Marketing is not cheap. The advertising on social media platforms and PR activities and all of those things that needs to be done. So वो seed capital stage पे आप product को level up करने का try कर रहे हो। आपका product almost finalize हो गया है, तब आप initial commercial production stage पे आ रहे हो। Where your product is ready, मतलब यहाँ पर आपका product जो है ना, you're trying to still scale up to let's say 1,000 people, 5,000 people, 10,000 people, but now your product is in such a way where you want to scale up. So you need to increase your production. You need to be properly operational. मतलब अब तुमको CFO चाहिए कंपनी में, अकाउंटेंट अलग अलग से चाहिए। अभी तक क्या है, आउटसोर्स से ही तुम्हारा आधा काम चल रहा था। Now you need a branding guy inside. Now you're at that level where you need to hire the entire team and you need to run the entire show. That is where you are looking at formative stages. देखो यहाँ पर भी अभी आपकी कंपनी फॉर्म हुई है। Your company has been formed over here. You have your team, you have your processes, you have all your, मतलब यहाँ पे तुम गूगल मेल और गूगल ड्राइव पे काम कर ले रहा था, अभी तुमको इंटरनली तुम्हारा खुद का जोहो चाहिए ना, इंटरनल सिस्टम्स चाहिए एंड चैट रूम चाहिए एंड ऑल दैट। मतलब यू आर गेटिंग, यू गॉट इनटू दैट लेवल नाउ वेयर यू नीड टू बी एब्सोल्युटली ऑपरेशनली सॉर्टेड। उसके बाद में यू कम टू दी एक्सपेंशन स्टेज। लेटर स्टेज पे यू नीड एक्सपेंशन के लिए वेंचर कैपिटल। अब आपको सेल्स चाहिए, स्केल चाहिए, एंड सेल्स चाहिए थ्रू एक्सट्रीम लेवल ऑफ मार्केटिंग। अब मेरे को 20 करोड़ 50 करोड़ का मार्केटिंग एक्सपेंस करके आई नीड टू ड्राइव माई सेल्स। यहाँ पर भी ना आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और ये सब का भी नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। सो डोंट थिंक कि हमको फाइनेंस पढ़ने का है तो हम कॉस्टिंग क्यों जानेगा। Now, say for example, what is the amount of money you need to spend? Suppose my advertising depends on the kind of product I'm spending. मैं 1 रुपी का एडवर्टाइज करके अगर 1.2 रुपीज का सेल्स कर लिया, लेकिन मेरा सेल्स इज ऑफ अ टेक प्रोडक्ट और समथिंग, तो 0.2 तो फिर भी घर में आ रहा है। एंड एट टाइम्स यू वांट टू जस्ट कैप्चर द मार्केट। सो कई बार ये भी होता है, लॉट ऑफ कंपनीज 1 रुपी का मार्केटिंग करके 0.5 रुपीज का सेल जनरेट करते हैं। दैट इज वाई यू सी सो मेनी, वो तो फ्रॉड है, उसको छोड़ो। मतलब दैट इज वाई यू सी सो मेनी कंपनीज एंड ऑल जिन लोग का आप देखोगे लॉस मेकिंग है। मतलब जितना रेवेन्यू है, मतलब 2000 करोड़ का रेवेन्यू है और 1000 करोड़ का लॉस है। समझो इसका मतलब क्या हुआ, 2000 करोड़ रेवेन्यू, 1000 करोड़ लॉस, मतलब 3000 का खर्चा किया है 2000 का सेल करने के लिए।
Are you understanding? So that is maybe where you're here over here, where you want to do that kind of expansion and all. And after that level, maybe I would see that maybe Zepto is somewhere over here or towards the end of the stage expansion we see, or ये later stage का end में है maybe, because they're burning like God knows what amount of money. 2000 करोड़ नक समथिंग का तो सेल है उन लोग का. And even as far as I remember, Paytm list हुआ, Zomato list हुआ, ये लोग सब लॉस मेकिंग थे when they got listed, right? Swiggy as well, yes. And then mezzanine stage, उसके बाद में you're coming where you're preparing for IPO, और ये mezzanine stage cross हुआ मतलब you're there. उसके बाद में तो IPO ही कंप्लीट हो जाएगा, then you're already you are in the listed space. कंप्लीट होने के बाद private equity would be somewhere in the later stage or mezzanine stage, correct? या एंड ऑल्सो क्या होता है ना, वो सीरीज ए सीरीज भी तुम लोग सुनते हो, तो अब इसमें ना बहुत सारा चीज़ में द टर्मिनोलॉजी मे बी माइट बी लिटिल डिफरेंट व्हेन यू लुकिंग एट इंडिया वर्सेस व्हेन यू लुकिंग एट इट इन द सिलिकॉन वैली इन यूएस. एंड ऑल्सो एक कंपनी 2-3 सीरीज ए ही रेस कर रहा है. सीरीज ए बता दे रहा हूँ. सो सपोज आपने पहला स्टेज इन्वेस्ट रेस किया एंजल इन्वेस्टमेंट, फिर आपने सीड स्टेज पे इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपने अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट कर लिया सपोज. उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये मेरा, कोई बोलेगा यहीं पे कि ये मेरा सीरीज ए है. सो कई बार क्या होता है ना, वो टर्मिनोलॉजी जस्ट टू फील योर सेल्फ बिगर देन वॉट यू आर, एंड एट टाइम्स टू मेक अदर पीपल फील बिगर देन वॉट यू आर. सो वो सीरीज ए, कई लोग सीरीज ए बी सी डी ले जाएंगे, कई लोग सीरीज ए में 2-3 राउंड मारेंगे, फिर सीरीज बी में 2-3 राउंड मारेंगे. एंड कई बार ये भी होता है पता है कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोग दोनों स्टार्टअप स्पेस में 2 फंड चला रहे हैं. मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट को मैं 20 के वैल्यूएशन पे खरीद लिया. तुम्हारे पास 10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट में तुम 1 रुपी डाला है, 10% है, ठीक है. मैं तुमसे थोड़ा सा 0.5 या 0.2 खरीद लूंगा एट 20 का वैल्यूएशन. तो तुम्हारे पास 10 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऑफ 100 का कंपनी, ये सपोज 100 का कंपनी है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है. मैं क्या करूंगा, मैं तुमसे इसमें से 1 रुपी का इन्वेस्टमेंट ले लूंगा एंड आई पे यू 2. तो तुम्हारा तो पूरा 10 का इन्वेस्टमेंट बिकम्स वैल्यूड एट 2, क्योंकि तुम बोलेगा देखो मेरा तो 2 का वैल्यूएशन पे 1 बिका है. समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा हूँ? प्रॉब्लम? कंफ्यूज्ड? यू हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 रुपीज, ठीक है. आई टेक 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. यू आर अ प्राइवेट इक्विटी फंड, वीसी फंड. तो मैं 1 रुपया, मैं तुमसे इसका 10% लिया, तो तुम्हारा कॉस्ट क्या है इसका? 1. बट आई एम पेइंग यू 2 एंड आई एम टेकिंग दिस एट 2. आई एम टेकिंग दिस एट 2, ठीक है. 1 रुपी का प्रॉफिट को गोली मार. एंड तुम क्या करेगा, अपना पीएल अकाउंट में दिखाएगा कि नाउ माई वैल्यूएशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 20. ठीक है, तुम बोलो ना 9 का इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 18. समझ में आया? और मैं क्या करूंगा, आई एम गोना डू द सेम. मेरे पास में एक कोई 10 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, मैं तुमको भी उसमें से 1 रुपी का इन्वेस्टमेंट दे दूंगा. तुम मेरे को 2 रुपीज दोगे उसके लिए, तो मैं भी उसका वैल्यूएशन को 9 इंटू 18 कर दूंगा. अब ये जो 10 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो तुमने बढ़ाया है, इसके ऊपर मी एज अ जनरल पार्टनर आई विल टेक 20% इंसेंटिव फी, कि देखो हम 8 का प्रॉफिट करके दिए, मेरे को फीस चाहिए. फिर तुम किसी और को बनाओ बैठ करके, वही छोटी मछली बड़ी ये सब भी बहुत कुछ हुआ है. लॉट ऑफ शिट हैज हैपेंड. तो इवन इफ यू लुक एट जापान वाला, कौन सा था, सॉफ्ट बैंक. सॉफ्ट बैंक ने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स राइट ऑफ किए हैं. तो खाली ये शार्क टैंक देख के खुश मत हो, ये तो आधा आईफॉड अवार्ड बना दिए इसको. द वे दे डू एंड दे जस्ट थिंक, मतलब व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. And there are a lot of articles that your company itself is loss making. What are you doing with this? But I'm not getting into that. I'm not trying to get into mudslinging or something like that. I'm just trying to tell you ki understand the reality of how the industry works. What are the different things? There's a lot of good to do, but don't believe just what you see or read, or just don't get carried away by how it has been portrayed, is all I'm trying to tell you. Reality check होना बहुत जरूरी है, तब बढ़िया काम और अच्छा काम कर पाओगे, बड़ा काम और अच्छा काम कर पाओगे. So there could be differences in the way you look at the stages, but for our exam point of view, we'll have to learn this. Okay. Right, just a few points which I might have skipped. Let me just add it. Otherwise, we are done with this part. VC also, VC funds take active positions. नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा. तो यहाँ पर generally the VC fund starts over here. ये मैंने आपको जैसे बोला कि इट्स मोर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली.
बहुत ही कम फंड्स होंगे, एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं, तुम लोग देखना हो कैलकाटा एंजल्स, बॉम्बे एंजल्स, ये सब भी बना हुआ है, दे माइट, बट जनरली पीपल आर गोइंग टू बी लुकिंग एट इट ओवर हियर। इस स्टेज पर जनरली इट्स गोइंग टू बी योर फ्रेंड्स, फैमिली और पर्सनल सेविंग्स एंड ऑल दैट यू आर गोना बी यूजिंग। सो दिस वीसी फंड्स ओवर हियर, वीसी फंड्स रहेंगे आपके अर्ली स्टेज वगैरह में भी। आई एम जस्ट चेकिंग इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। प्री स्टेज में मार्केट पोटेंशियल लिखा है क्या? हाँ, ये भी आएगा। मतलब यहाँ पर आप कंसल्टेंट एंड ऑल को भी हायर कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो टू इवैल्यूएट कि मार्केट में इस चीज़ का प्रोडक्ट का एप्लीकेबिलिटी भी है कि नहीं। आई डोंट नो, यूएस शार्क टैंक का फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट केस, इफ यू गाइज रिमेंबर, सो समबडी हैड मेड अ ब्लूटूथ डिवाइस जो तुम्हारे कान के अंदर सर्जरी करके डालना पड़ेगा। And I'm talking about 10 years back, maybe the first episode would have been aired. Shark Tank US, first episode, first season. And that was the first case. So maybe if you would have done your research on market potential back then, maybe it would have been invalidated and तुम शायद प्रोडक्ट प्रोटोटाइप वगैरह पे आते ही नहीं, शायद अब people might be willing to, अभी तो लोग कुछ भी कर रहे हैं. So you have to assess the market potential. So all these things are happening at this stage. VC is going to be starting with the seed stage. उसके पहले VC generally does not come in over here. Later stage and all में कई बार ये भी होगा, क्योंकि आप कुछ पोर्शन इक्विटी का दे रहे हो, फिर वापस इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो, फिर वापस इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो. इट इज पॉसिबल दैट VC फंड का शेयर होल्डिंग, अरे शेयर होल्डिंग परसेंटेज कुड बी ग्रेटर देन फाउंडर शेयर. मतलब फाउंडर जनरली relinquishes कंट्रोल, क्योंकि इतना मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंडिंग चाहिए उसको भी, भागना है भागना है भागना है, पैसा रेज कर करके वो अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट डाइल्यूट करते करते करते, कैसे डाइल्यूट होगा एंड ऑल आई विल टीच यू इन VC का चैप्टर बाद में एट अ लेटर लेवल. सो विल डू एंटायर वैल्यूएशन ऑफ हाउ द VC फंड एंड प्री सीड एंड पोस्ट सीड इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे होता है. बट लेटर ऑन स्टेजेस पे आते आते फाउंडर का स्टेक माइट बी लेस. कई बार ऐसा भी हुआ है VC फंड्स हैव आउटस्टेड द फाउंडर ऑल टुगेदर, मतलब वो फाउंडर को ही उसी का कंपनी से निकाल देते. लॉट ऑफ केसेस दीज थिंग्स हैव हैपेंड. फाउंडर्स भी बहुत सारा घपला करते हैं एट टाइम्स, एंड VC फंड्स आल्सो टेक अ वेरी एक्टिव रोल. तो ऐसा नहीं है कि हम पैसा डाल दिया एंड आई एम जस्ट क्या बोलते हैं ना उसको, स्लीपिंग पार्टनर टाइप का इन्वेस्टर जो बस पैसा डाल दिया एंड उसके बाद में मेरे को कोई मतलब नहीं है. VC इन्वेस्टर्स आर जनरली गोइंग टू बी टेकिंग अ मच मोर एक्टिव रोल इन योर इन्वेस्टमेंट इन योर स्पेस ऑल्सो. उसके अलावा हाँ, the reason why we also call it mezzanine stage is because we generally take a lot of equity and debt के mezzanine मतलब बीच में, mezzanine middle, mezzanine floor बीच का floor. So equity debt का ना middle way we use. So basically what we do is there's a lot of convertible sorry, there's a lot of convertible debt and preference stock that is issued at this particular stage यहाँ पर to expand further. Because यहाँ पर क्या होता है, mezzanine stage पे आते आते the risk level is relatively lower. People still want to, अब आपको और डाइल्यूट करने का मन नहीं है, बिकॉज अब आप IPO पे जाने वाले हो, नेक्स्ट स्टेज पे आप शेयर्स को लिस्ट करवाने वाले हो, लेकिन आपको पैसे भी चाहिए. सो देयरफॉर आप कन्वर्टेबल डेट या एंड पैसा बड़ा वॉल्यूम का चाहिए. So maybe you might be willing to, but still debt and preference में people may not be willing to give you. अभी Zepto को कौन देगा इतना लॉस मेकिंग को कि हम लोन दे देगा. So convertible लोन वगैरह still देने को रेडी हूँ कि अगर कंपनी डूबेगा फर्स्ट आई गेट द मनी, एंड अगर चल गया तो आई विल ऑल्सो हैव दी शेयर इन अपसाइड पोटेंशियल. सो देयरफॉर कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल बॉन्ड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते. दैट इज़ वाई वी ऑल्सो हाइब्रिड सिक्योरिटीज यूज़ करते. दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट द मेजनाइन स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग. बोलो कंफर्टेबल टिल हियर? श्योर दिस पार्ट इज ओके? एक टर्म मेरा यहाँ स्किप हुआ था, आई जस्ट स्किप तो नहीं हुआ था बट ठीक है. सो कहाँ थे? व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटिटीज, सो वी टॉक्ड अबाउट दिस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का फुल फॉर्म. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन LBO एंड अ PIPE. अब तो LBO भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया हम लोग, लेवरेज बाय आउट. व्हाट इज द डिफरेंस? लेवरेज बाय आउट भी तो प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, और PIPP भी तो पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है. लेवरेज बाय आउट में बहुत ज्यादा लोन दे करके पूरा कंपनी ही खरीद करके उसको वी वर डूइंग इट प्राइवेट.
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटिटीज में छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक पब्लिक कंपनी में, जो कि आपको प्राइवेटली मिल रहा है वो इन्वेस्ट करने के लिए. कंपनी इज नॉट इशूइंग द शेयर्स टू द पब्लिक एट लार्ज. तो आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट ले रहे हो. ओनली दोज फर्म्स जो माइनॉरिटी वीसी या नहीं, बता रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो देयर आर प्राइवेट इक्विटी फंड्स which invest in minority equity. जो minority equity investing करते हैं, these kind of PE funds are going to be investing over here. क्योंकि आप यहां पर बाय आउट नहीं कर रहे हो कंपनी को, आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट नहीं बना रहे हो, आप टेम्परेरीली उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें, आपको मे बी चीपर वैल्यूएशन वगैरह पे मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए, सो दैट दे आर एबल टू ग्रो, रीस्ट्रक्चर व्हाटएवर, एंड यू मेक गुड रिटर्न्स. You're not taking a lot of loan and buying out the entire company. If you do that, then it is an LBO. You're just making a private investment in a public entity. That is why it is. So only those funds who are comfortable in investing in a minority investment जो लोगों को चलता है. क्योंकि VC फंड वगैरह में तो क्या हो रहा था, you were taking more active role. बट यहाँ पर माइनॉरिटी अगर आपको चलता है तो you might get into this kind of an investment. So the advantage, एक तो क्विकली रेज कर सकते हो, लेस डिस्क्लोजर्स नीडेड, क्योंकि यू आर नॉट रेजिंग द मनी फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, तो उतना डिस्क्लोजर नहीं देना है. जो प्राइवेट में जिसके साथ रेज कर रहे हो उसको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे. सो इट इज क्विकर, इट इज फ्यूअर डिस्क्लोजर्स, एंड यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर पब्लिक इशू का प्रोसेस. सो इट इज गोइंग टू बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव. Because you're not reaching out to the public at large, you're reaching out privately and getting this deal done. बस ये वाला पार्ट छूटा था. Just add this, we are done with this portion. Alright, I hope you've taken this. So I've got some comments कि हाँ ये भी है कि investors also create a lot of pressure on founders to double triple. अभी आपको हर क्वार्टर में 40% ग्रोथ चाहिए, नॉर्मल बिजनेस में कैसे करोगे? उसको करने के लिए कभी कभी लोग गंदगी पे भी आ जाते हैं. मतलब you're forced in such a way that they'll start fudging the numbers, they'll do mis-sell to their customers and all, which in the long term does not work out ना for you. So वो सब challenges भी है. Anyways, I'm not trying to be negative. It's a very good thing जहाँ पर आप पैसे रेज करके अगर आपके में आपको वो entrepreneurial spirit को experiment करना है उसके ऊपर, you have a tangible idea, you should be able to get that done. In the kind of economy and the world we live in, you should have the right to be able to raise money and to be able to do what you feel like. It does not matter whether you have inherited a business or not. Of course not. But it should be legit. जो लोग ये इसको धंधा बना के मतलब सामने वाले को 2x करके बेवकूफ बनाने पे लगे हुए, उनके साथ आई एम सेइंग. सो ऑफ कोर्स इट इज अ ग्रेट थिंग, बट यू नीड टू नो हाउ द इंडस्ट्री फंक्शंस, व्हाट द रियलिटी इज. You should definitely try to do something if you have an idea and if you want to and if you are capable. And capable नहीं, capability build करेंगे ना experience और education के साथ में, experience के साथ में, मेहनत के साथ में. So that is how I would look at it, right? तो तुमको पता होना चाहिए कि पी फंड और वीसी फंड को क्या चाहिए. आई नो दैट दे नीड एन एग्जिट. वो परमानेंट नहीं रहेगा, उसको 4x 5x चाहिए, ये मेरे को समझना होगा. आई विल हैव टू फिगर आउट अ वीसी फंड और पी फंड इन दैट केस हु इज अलाइन्ड टू माय आइडिया, who's not going to be interfering probably if I don't want to relinquish control. Because PVC also comes with they also come with lot of inhibitions when they are also meeting the founders. Let's say कि अब वो founder भी possessive है कि नहीं, do they want to run the show or not, they will also see those things. So अगर वो founder वगैरह का बहुत ज़्यादा दिखेगा कि ये लोग को बस टाइम पास करके निकल लेने का है, तो they might also not give you so much of पत्ता, or they might give you that kind of valuation. So it has to be a right marriage, if I were to say that. There is a book called Build, if I am not wrong, BUILD. I'll just confirm that. And usme there is one company that the founders sold. Nest नाम था उस कंपनी का, होम सिक्योरिटी पे, NEST, to Google, and they saw that it did not work out, that acquisition, that fix, मतलब वो सही cultural integration नहीं हो पाया था. So if somebody is looking at doing something of this sort, you need to read books, you need to understand from these people's experiences. And when I'm saying book, I'm not talking about a textbook, I'm talking about somebody who's laying down their entire experience in that process. So then you read those to understand and level up. Anyways, good till here, interesting. I hope it is, मतलब बहुत सारे examples use कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को मजा भी आए, but हाँ ठीक है.